तो भाई जब हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो हम उसके लुक्स को नोटिस करते हैं, फिर उसके बाद ही उसके बिहेवियर को जज करते हैं कि वो हमसे कैसे बातें करता है, क्या बातें करता है एंड ऑल दैट। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही हमारा लास्ट इंप्रेशन होता है। इसी रीजन की वजह से हम अपने पर्सनैलिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि हम अपने लुक्स को मैक्सिमाइज कर सकें। अगर आप भी अपने लुक्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, यानी कि अपने आप को बाकी सभी लोगों के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो आज मैं आपको 7 ऐसी लुक मैक्सिमाइजिंग टिप्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप कंसिस्टेंट होकर कुछ महीनों तक फॉलो करोगे ना, यकीन मानो आप अपने आप का सबसे बेस्ट वर्जन बन सकते हो। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सभी टिप्स को कुछ महीनों तक फॉलो कर लोगे ना, तो आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा अपने ओवरऑल अपीयरेंस में। बस आपको ये वीडियो पूरा एंड तक ध्यान से देखना है ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो भाई सबसे पहली लुक मैक्सिमाइजिंग टिप ये है कि आप अपनी बॉडी मैक्सिंग पर ध्यान दो। मतलब कि आपको अपनी फिलहाल की फिजिकल कंडीशन जो भी है ना, उसे आपको इंप्रूव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुपर स्किनी बंदे हो तो आप अपना वेट गेन करो, और अगर आप एक ओवरवेट बंदे हो तो आपको वेट लूज करना होगा। आप सिर्फ एक हेल्दी फिजिक की मदद से ही अपने ओवरऑल लुक्स को काफी हद तक मैक्सिमाइज कर सकते हो, जिससे हम सामने वाले इंसान को फिजिकली काफी अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में। वैसे तो बॉडी मैक्सिंग के लिए आपको हफ्ते में 4 से 5 बार जिम तो जाना ही होता है, बट इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अपने बॉडी को एक हेल्दी शेप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट को सही करना होता है। जैसे अगर आप एक पतले इंसान हैं तो आपको एक ऐसी डाइट को कंज्यूम करना होगा जिससे कि आपका वेट गेन हो सके, जिसके लिए आपको बेसिकली एक हाई कैलोरीज वाली डाइट को कंज्यूम करना होता है, और अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए अपने प्रोटीन इंटेक को सही करना है। अब अगर आपको पता नहीं है कि आपको अपनी डाइट में किन किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए, तो भाई ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो अपने वेट को गेन करने के लिए। मैं एक प्रोफेशनल वेट गेनिंग डाइट चार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका कॉस्ट अराउंड 1200 टू 5000 रुपीज़ तक होता है। सो आप वहां से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन हाँ, रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप उसे फॉलो करोगे, सिर्फ डाउनलोड करने से बात नहीं बनेगी। इसके अलावा अगर आपको अपना वेट कम करना है तो आपको एक लो कैलोरीज वाली डाइट को कंज्यूम करना होगा, जिसके अंदर आप इन सभी चीज़ों को ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आपको वेट लूज के भी प्रोफेशनल डाइट चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब डाइट के अलावा जो आपको दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि आप पूरे दिन में ना 3 से 4 लीटर पानी पियो। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ ही आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की एक बहुत ही अच्छी चैन की नींद लेनी है। देखो, बॉडी मैक्सिंग में ना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका बॉडी पोस्चर कैसा है। अगर आप अपने शोल्डर को कुछ इस तरह से झुका के रखते हो तो आप देखने में यार बहुत ही अनअट्रैक्टिव लगोगे। आप खुद किसी को देखोगे, ये कैसा बंदा है यार, ऐसे झुक के खड़ा हुआ है। इसीलिए आप हमेशा अपने चेस्ट को और अपने शोल्डर को अप करके रखना, जिससे कि आप सामने वाले इंसान को फिजिकली एक्टिव और कॉन्फिडेंट बंदे लग सको। दूसरी लुक मैक्सिंग टिप ये है कि आप अपने स्किन केयर को इंप्रूव करो। अब देखो भाई, ये तो हम सभी को मालूम है कि एक ग्लोइंग एंड क्लियर स्किन कितनी ज्यादा जरूरी होती है हमारे लुक्स को और भी इनहैंस करने में, क्योंकि हमारा स्किन ही हमारा सबसे पहला फेशियल फीचर होता है जिससे सामने वाला इंसान सबसे पहले नोटिस करता है। इसीलिए आप एक स्किन केयर रूटीन को जरूर से फॉलो किया करो अपने स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, और साथ में उसे एज इट इज मेंटेन करने के लिए। अब वैसे तो स्किन केयर को मैक्स करने के लिए आपके बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, जैसे कि रोज फेस वॉश करना है, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है, उसके बाद सनस्क्रीन का यूज करना है अपनी स्किन को सन डैमेज से बचाने के लिए। अगर आप ये तीनों स्टेप्स रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप अपने स्किन केयर को और भी एडवांस करने के लिए अपने स्किन केयर में फेस सीरम को भी ऐड कर सकते हो, जो आपकी स्किन को क्लियर एंड ग्लोइंग बनाने में काफी मदद करेगा। तीसरी लुक मैक्सिंग टिप ये है कि आप अपने ग्रूमिंग रूटीन में ध्यान दो। देखो भाई, हमारे लुक्स को इंप्रूव करने के लिए एक बेसिक ग्रूमिंग रूटीन का काफी मेजर रोल होता है, जिसे आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी ग्रूमिंग हैबिट्स पर ही ये चीज सबसे ज्यादा डिपेंड करती है कि दिखने में कितने अट्रैक्टिव लगेंगे। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम टाइम पर बेसिक्स ग्रूमिंग हैबिट्स को जरूर से फॉलो करो, जैसे कि आप अपने ग्रोइंग नेल्स को टाइम टू टाइम कट किया करो, डेली ब्रश किया करो, सोने से पहले भी किया करो। कौन कौन नहीं करता है जरा कमेंट करके बताओ। और मुंह से आने वाली स्मेल से बचने के लिए एक माउथ वॉश और टंग क्लीनर का यूज किया करो। इसके अलावा आप अपने आईब्रोज के मिडिल वाले पार्ट्स को थ्रेडिंग करा के रखो ना। साथ में पसीने से आने वाली स्मेल से बचने के लिए अपने चेस्ट, अंडर आर्म और बॉडी के जितने भी पार्ट्स पर बहुत ज्यादा बाल आते हैं, उन्हें आप टाइम टू टाइम रिमूव किया करो। ये सब करना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अनवांटेड हेयर्स की वजह से हमारे बॉडी से पसीने निकलने लगते हैं,
जिससे फिर हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। इसीलिए आप अपने बॉडी के अनवांटेड हेयर को महीने में 2 से 3 बार ज़रूर रिमूव किया करो, जिसके लिए आप सिंपली कोई हेयर रिमूवर क्रीम या स्प्रे ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। कुछ हेयर रिमूवल क्रीम एंड स्प्रे का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। चौथी लुक मैक्सिंग टिप ये है कि आप अपने हेयर मैक्सिंग पर फोकस करो। मतलब कि आपको अपने सर के बाल हेल्दी रखने के लिए एक हेयर केयर रूटीन को फॉलो करना है और साथ में उन्हें अच्छा दिखाने के लिए एक सही हेयर स्टाइल को कैरी करना है। अब एक हेयर केयर रूटीन के लिए आपको सिंपली ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना है अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए, जिसमें सबसे पहले आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों में ऑयलिंग करनी होती है। फिर उसके 2 या 3 घंटे बाद आपको अपने बालों को शैम्पू से वॉश करना होता है और शैम्पू के जस्ट बाद आपको एक कंडीशनर का इस्तेमाल करना होता है अपने बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए। अब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद भी काफ़ी लोगों को हेयर फॉल्स और रिसीडिंग हेयर लाइन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिनको ठीक करने के लिए या तो आप 5% वाले मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हो या तो आप एक स्पेशल हेयर स्टाइल का यूज़ कर सकते हो अपने सर के उन पर्टिकुलर पार्ट्स को छुपाने के लिए। ये भी अच्छा तरीका है ना। नेक्स्ट है 5वीं टिप्स, जिसकी मदद से आप अपने लुक्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। वो ये है कि आप अपनी जॉ लाइन को इम्प्रूव करो। अगर आप एक पतले बंदे हो या आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल फेस शेप है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जॉ लाइन पहले से काफ़ी बेटर होगी। बट इसके ही अपोजिट आपकी जॉ लाइन उतनी अच्छी नहीं है अगर आप थोड़े फैटी फेस वाले हो। तो आप एक अच्छी जॉ लाइन को अचीव करने के लिए पहले अपने फेस के एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करो, क्योंकि सिर्फ फैट लॉस ही इकलौता तरीका है जिसकी मदद से आपकी जॉ लाइन विजिबल हो सकती है। अब आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आपका फेस का एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस हो जाए? तो उसके लिए आप डेली बेसिस पर 1 से 2 घंटा कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे रनिंग करना, साइकिलिंग करना, टेनिस खेलना और जंपिंग रोप करना। कार्डियो के साथ साथ इस बात का भी जरूर से ध्यान रखना है कि आप एक लो कैलोरीज वाला डाइट को कंज्यूम करो, जिससे कि आपकी और भी हेल्प होगी इसके एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने में। इसके अलावा आप अपनी जॉ लाइन और फेस के स्ट्रक्चर को और भी इंप्रूव करने के लिए मूविंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको सिंपली अपने टंग को अपने माउथ के अपर वाले हिस्से पर लगाकर रखना होता है और इस मेथड में आपकी जॉ लाइन के साथ साथ आपके फेस का स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा दिखने लगता है। 6th लुक मैक्सिंग टिप यह है कि आप अपनी आंखों को अट्रैक्टिव बनाओ, जिसके लिए आप सिंपली ग्रे कलर के कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज कर सकते हो आपके आंखों को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपके लेंसेज है ना, उन्हें आप रात को सोने से पहले अपनी आंखों से उतार देना। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। इसी के साथ में आप जब भी अपनी कोई फोटो क्लिक करो तो आपको अपनी आंखों को रिलैक्स करके नीचे की तरफ झुका के रखना। ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके फोटो मत खिंचाना, नॉर्मल रिलैक्स। इससे आपकी आंखों को हंटर आईज वाला लुक मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी काफी अच्छी फोटोज आएंगी। एक बार करके देखना, मजा आएगा। तो भाई 7वीं और लास्ट टिप जिसकी मदद से आप अपने लुक को मैक्सिमाइज कर सकते हो वो ये है कि आप अपने ड्रेसिंग सेंस को इंप्रूव करो, जिसके लिए आपको बेसिकली ये करना है कि जो ब्राइट कलर्स के कपड़े होते हैं ना, जैसे कि ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू या येलो वगैरह, उन्हें आपको टोटली अवॉइड करना है। उनकी बजाय आपको हमेशा सिर्फ नेचुरल कलर्स के कपड़े को पहनना है, जैसे कि ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, नेवी ब्लू, ऑलिव ग्रीन और पीच। अगर आप इन सभी कलर्स के कपड़े पहनोगे तो आपका ड्रेसिंग सेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। नाउ वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट में बताना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपने आप को कैसे इंप्रूव करने वाले हो जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।